हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड केम छो। आप सबका स्वागत है फ्यूचर सीरीज के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगेन हमारा वही लाइव क्लासरूम इंग्लिश का। और जहां हम स्टार्ट करेंगे आज हमारे न्यू टॉपिक से। तो स्टूडेंट्स वही सेम चीज है, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या क्या सब्जेक्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सारा आपको मेरे बैकग्राउंड से समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। यस, यानी कि एक पूरी लाइन में आपको कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स दिए जाएंगे और आपको उसका एक वन वर्ड क्या करना है, सब्सटीट्यूट करके बनाना है। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग ले रहे हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में देखिए मैं आपके साथ में लेकर आती हूँ। द लिस्ट ऑफ बुक इन अ लाइब्रेरी क्या कहलाती है, मोनोलॉग, डायलॉग या कैटलॉग या डायरी। ये सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के 2020 में पूछा गया था। इसका आंसर है, चलिए आप बताएं। सबसे पहले आराम से पढ़ लें लेकिन बढ़िया तरीके से बताएं। तो फटाफट से देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, यानी कि कैटलॉग। यस स्टूडेंट्स, इसका आंसर है सी, यानी कि कैटलॉग होता है। कैटलॉग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप होटल्स में जाते हो तो आप वहां पर जब खाना खाने के लिए ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर के लिए आपको क्या दिया जाता है, मेन्यू कार्ड। यानी होटल्स वगैरह में जिस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन के लिए मेन्यू कार्ड अवेलेबल होता है, सेम उसी तरीके से एक लिस्ट ऑफ बुक्स जो लाइब्रेरी में लगी होती है उसको हम कैटलॉग बोलते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर सबको समझ में आ गया होगा इसका आंसर। तो कैटलॉग कहेंगे। ये देखिए कैटलॉग, इस तरीके से आप इसको बुक्स को लाइब्रेरी में कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वन वू डजंट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के होने में यकीन नहीं करता, जिसे हिंदी में कहा जाता है नास्तिक। नास्तिक के लिए हम लोग कौन सा इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं, यस आप सबको पता है, आई नो वेरी वेल, अथीस्ट। यस, इसका आंसर होता है अथीस्ट। थीस्ट होता है जो भगवान में यकीन करता है। पैसिफिस्ट वो इंसान होता है जो शांतिवाद की तरह होता है। एस्थेटिक वो इंसान होता है जो आध्यात्मिक, यानी कि जैसे साधु संत टाइप का, उसे बोला जाता है। और अथीस्ट वो इंसान होता है जो क्या करता है, भगवान में यकीन नहीं करता है। तो इस इंसान को हम क्या कहते हैं, अथीस्ट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वो लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ, यानी जो अपनी जिंदगी लीड करता है या ऑस्टियर लाइफ जीता है उसको हम क्या कहेंगे। अब देखिए उसका हो जाएगा सबसे पहला रूलर। नहीं, रूलर राजा होता है, ये रूल करता है, ये कभी भी अपनी जिंदगी को क्या नहीं करता, लीड्स नहीं करता है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं ऑडिटर। नहीं, ऑडिटर का काम होता है ऑडिटिंग करना, यानी कि बैंक जैसे डिटेल्स बनाना किसी का, वो नहीं होगा। जो जाता है छापे मारने के लिए भी। एस्थेटिक, हाँ ये हमारा हो सकता है, क्योंकि इसका मीनिंग होता है सामने वाले को गाइडलाइन करना, एक अपनी इमेज अच्छी बना के रहना। और कारपेंटर तो आप सबको ही पता है कि लकड़ी का काम करने वाला कारपेंटर होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये एस्थेटिक। ये ध्यान रखिए, साधु साध्वी टाइप की जिनकी अपीयरेंस होती है उनके लिए कहा जाता है, जो बिल्कुल साधारण जीवन जीते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ पर्सन वो प्रेजेंट्स रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, जो आप लोगों के टीवी पर आजकल आते हैं ना, हाँ ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं करने वाला हूँ और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ये सारी चीजें। तो वो कौन होता है, वो कौन होता है, डायरेक्टर। नहीं, डायरेक्टर वो होता है जो उस मूवी को बनाता है या उस टीवी सीरियल को डायरेक्ट करता है। एक्ट्रेस, उसमें काम करने वाली जो फीमेल लेडी होती है उसके लिए आता है। एक्टर, उसमें काम करने वाला मेल कैरेक्टर जो होता है वो एक्टर कहलाता है। तो बचा कौन, एंकर। यस, एंकर होता है जो पूरे शो की रौनक बना के रखता है और आपको क्या करता है, एंटरटेन भी करता है और नए नेक्स्ट बताएगा कि अब होने वाला है ये। जैसे कि हमारे यहाँ की फेमस, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है एंकर हैं, दिव्या त्रिपाठी एंड दिव्यांका त्रिपाठी, एंड वन मोर इज देयर भारती, जो लाफ्टर शोज में तो शानदार है। तो ये हमारे एंकर्स हैं। तो इनको हम एंकर्स कहते हैं जो शो को मेंटेन करते हैं। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, एंकर, ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि ये जो रेडियो पे। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारे आया था सैनिक स्कूल के 2018 के एग्जाम में। इसमें सिलेक्ट वन वर्ड आपको करना है गिवन डेफिनेशन से। अ बुक और बुक ऑफ आर्ट whose ऑथर इज अननोन। भाई कई बार ऐसा होता है, आप लोग पढ़ते हैं कि ये किताब लिखी है लेकिन पता नहीं किसने लिखी है, वो उसका नाम आज तक पता नहीं है। ऐसे में क्या होता है, उसको हम क्या कहेंगे। देखिए, प्ले राइट तो वो होता है जो प्ले को लिखने वाला होता है, ठीक है, जो नाटक लिखता है। नॉवलिस्ट, नॉवल यानी उपन्यास लिखने वाला होता है। पोएट, कविताएं लिखने वाला होता है। बचा कौन, एनोनिमस। इस नाम से ही देखिए आप समझ जाइए, अज्ञात इंसान।
इसका पता नहीं है ये कौन है, ये जहां से लिया गया उसके राइटर के बारे में हमें मालूम नहीं है, तो ऑप्शन है इसका ए इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि ये। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ पर्सन वो बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के होने में यकीन करता है उसे हम क्या बोलेंगे? बस अभी हमने डिस्कस किया था, जो भगवान में यकीन नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं? अथीस्ट। तो ए को रिमूव कर देंगे तो आंसर आ जाएगा थीस्ट। यस, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। एग्नोस्टिस्ट और पैसिफिस्ट अलग होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आ रहा है 1, जिसमें हम सारी चीजें देखेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चनियर को। क्वेश्चन नंबर 1 हमने बात की है कि क्वेश्चन नंबर में हम लोग अब हमारे, क्योंकि एक्चुअली PYQs खत्म हो चुके हैं, अब हम चल रहे हैं हमारे क्वेश्चनियर पे, जिसमें हम अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस में। गिव वन वर्ड फॉर द वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानवता से ही क्या करता है? नफरत करता है। कौन सा इंसान होगा ऐसा? सोचो। देखो, नाजिस्ट वो लोग थे जिन्होंने नाजी पार्टी को क्या किया था? फॉलो किया था, जो ज्यूज को खत्म करने लगे थे, जो हिटलर के टाइम पे क्या हुए थे? बहुत फेमस हुए थे। फासिस्ट जो होता है वो भी अलग इंसान होता है। मिसेंथ्रोप वो इंसान होता है जो थ्रोप का मतलब थ्रो कर रहा है। मिसैन का मतलब एन, मैन आ रहा है देखो इसके अंदर, तो मैन से नफरत करने वाला। सैडिस्ट वो व्यक्ति होता है जो अच्छा बुरा किसी में कुछ भी हो कोई फर्क उसको नहीं पड़ता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिसेंथ्रोप। जैसे कि ये रहा, यहाँ मूड देखिए कुछ भी नहीं है, नफरत ही नफरत है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, जब हम लोग किसी देश की जनसंख्या या किसी भी जनसंख्या की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलेंगे? देखो, इकोलॉजी तो होता है जिसमें हम लोग बायोटिक और अबायोटिक सिस्टम की, यानी आपस में इंटरडिपेंडेंसी की स्टडी करते हैं, वो इकोलॉजी सिस्टम कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी आप सबको मालूम है, तारे, एस्ट्रोनॉमी जो हम लोग बात करते हैं ना। डेमोग्राफिक होता है, डेमो का मीन्स होता है जमीन के बारे में, ग्राफ, जमीन की स्टडी करना, जमीन पर रहने वालों की स्टडी करना। और गायनोलॉजी होता है लेडीज से रिलेटेड इशू। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? डेमोग्राफिक। यस, डेमो का मतलब रिगार्डिंग पॉपुलेशन एंड एरिया, जो भी एरिया और पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं उनको स्टडी करने वाला डेमोग्राफी होता है। तो यहां पर आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। भाई फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए आपको बताना है विच कैन नॉट बी रीड, जिसको हम पढ़ नहीं सकते। पढ़ नहीं सकते यानी कि हम लोग वैसे बोलते थे अनरीडेबल, अनरीडेबल ये नहीं होता है। देखिए इसका इनकरेजेबल, इलेजिबल, एलिजिबल और इलिटरेट। अब विच कैन नॉट बी रीड, जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। ओके तो हम बात कर रहे थे कि हम क्या करेंगे इसका आंसर। देखिए फटाफट से देखते हैं। इनकरेजेबल जो करेक्ट नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखिए, उसको इनकरेजेबल कहा जाता है, विच कैन नॉट बी करेक्टेड। एलिजिबल वो व्यक्ति होता है, पहले थर्ड ऑप्शन समझा देती हूँ, एलिजिबल वो व्यक्ति होता है जो उसके लिए योग्यता रखता है। इलिटरेट अनपढ़ इंसान को कहा जाता है। तो इलिजिबल वर्ड जो है वो हमारा इसका आंसर है, जिसको हम पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल ही अलग है, लेकिन क्या करें, याद तो करना पड़ेगा ना। देखो इल का मतलब हमेशा होता है बुरा, है ना, तो इसीलिए इसका, और एजिबल का मतलब यहाँ रीडेबल से लगा लीजिए, तो ये एक छोटे सा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग 100 ईयर्स। भाई साहब साधारण सा है, जब आप धोनी या हमारे कोई भी क्रिकेटर 100 रन बना देते हैं तो क्या कहते हैं उसको? सेंचुरी। बस सोचना ही नहीं है। देखिए अब यहां पर बता देती हूँ, सेंचुरी 10 सालों का जो होता है वो कहलाता है डिकेड। सेंचुरी 100 ईयर्स के लिए आता है। स्कोर तो रिकॉर्ड हो गया उसका, और एनुअल होता है सालाना, यानी कि वंस इन अ ईयर। तो इसका आंसर होगा सेंचुरी। तो इसका आंसर हमने देख लिया है, सेंचुरी इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से फटाफट से। सेंचुरी हो गया 100 में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या।
लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जब कोई इंसान अपनी खुद की जीवनी को खुद अपने हाथों से लिखे उसको हम क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहला बिब्लियोग्राफी, इनके मीनिंग आपको समझा देती हूँ। बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है? बिब्लियोग्राफी वो एक लिस्ट होती है, जब भी आप अपनी कोई बुक लिखते हो तो जहां से आपने रेफरेंसेस लिए, यानी जहां से आपने क्या किया है, कोई चीज उठाई है, उसको जब आप सीक्वेंस वाइज 1 2 3 करके राइटर का नाम, उसकी बुक का नाम, कब लिया, कब पब्लिश हुआ, क्या एडिशन था, वो सारी डिटेल जब लास्ट में बुक के एंड में होती है, आप अपनी कोई भी बुक खोल के देखना उसके लास्ट में काफी सारी एक बड़ी लिस्ट आती है, वो लिस्ट कहलाती है बिब्लियोग्राफी। कैलीग्राफी अलग तरह की आर्टिस्टिक वे होता है लिखने का, उसको बोलते हैं। बायोग्राफी होती है जब कोई दूसरा व्यक्ति आपकी किताब लिखे, यानी आपके बारे में लिखे, वो कहलाती है बायोग्राफी। और ऑटो, अब देखो ऑटो कौन चलाते हैं? हम खुद ही चलाते हैं, यानी जो ड्राइवर होता है वो खुद ही चला सकता है। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। तो इसीलिए ऑटो का मतलब सेल्फ बायोग्राफी, यानी जिसने खुद अपनी किताब लिखी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑटोबायोग्राफी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी का क्या मतलब होगा? एटिमोलॉजी का मतलब देखिए क्या होता है। एक्ट ऑफ स्पाइंग, यानी जासूसी करना, ये तो एस्पिनोज कहलाता है। टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, किसी को ब्लेम से फ्री करना, तो वो क्या कहलाता है? बरी करना, यानी कि उसको इनोसेंस घोषित करना। लाइकनेस ऑफ अ पर्सन, जब आप किसी पर्सन को लाइक करते हैं तो यू स्टार्टेड लाइकनिंग। एंड स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, जब शब्दों का क्या होता है? ओरिजिन होता है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, जहां पर शब्दों का क्या हुआ है? ओरिजिन का स्टडी किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? एटिमोलॉजी कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिमिटेबल। इनिमिटेबल का मतलब क्या होगा? इनइमिटेबल यानी इनइमिटेबल। अब अगर आपको मैं तोड़कर बताऊं इस सेंटेंस को, तो तोड़ के देखिए क्या हो गया? इन और इमिटेबल। इमिटेट का मतलब करना होता है नकल, है ना? नकल करना, इमिटेट करना कहलाता है। तो इसका मतलब जो क्या होगा? अब इन लग गया है तो इनका मतलब वो नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो जाएगा? इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच, नहीं। इन ये हो जाएगा अनरीचेबल। इनकेपेबल ऑफ बीइंग बिलीव, ये हो जाएगा अनबिलीव्ड। और ये इनकेपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड, ये होगा लिस्ट ऑफ गुड्स, वो तो सर्विस का हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा इनकेपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड, जब हम किसी की नकल नहीं उतार पाते हैं तो उसको कहते हैं। जैसे कि ये है, ये सब है लेकिन ये इमिटेबल है, इनइमिटेबल है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता से प्यार करे। हमने किसका पढ़ा था? जो मानवता से नफरत करे उसको बोलते हैं मिसेंथ्रोप, और जो मानवता से प्यार करे वो क्या कहलाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एंटी हो जाएंगे। थीस्ट का मतलब तो होता है क्या? जो भगवान में यकीन करे। वेट्रन का मतलब जो अभी लेटेस्ट अपना काम चल रहा है। ऑमनीपोटेंट, जिसमें सर्वशक्तिमान होता है, उसको कहा जाता है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट वो व्यक्ति होता है जो मानवता से क्या करता है? प्यार करता है। अ पर्सन who regards the whole world as his country, जो पूरी दुनिया को अपना घर समझे, अपना देश समझे, वो क्या होगा? देखिए पेट्रोइट का मतलब होता है देशभक्त। इसका मीनिंग क्या होता है? देशभक्त, यानी कि जो अपने देश के लिए। नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी इंसान कहलाता है, जो राष्ट्र के लिए काम करता है। कॉस्मोपॉलिटन वो व्यक्ति होता है, कॉस्मो का मतलब जो पूरे वर्ल्ड को एक नजरिए से देख रहा है। और मेट्रोपॉलिटन तो हाईटेक सिटीज हो जाती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या कह सकते हैं हम? ऑप्शन नंबर सी होगा कॉस्मोपॉलिटन। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10th बोल रहा है व्हाट इज द डिफिकल्ट टू डू विदाउट पेइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। इसने सीधा पूछ लिया है बहुत ही मुश्किल से क्या करना? डिफिकल्ट टू डू विदाउट पेइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। कोई भी का टास्क करना क्या कहलाएगा? देखिए कौन सा टास्क होता है? व्हाट इज डिफिकल्ट टू डू विदाउट पेइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। भाई बिना बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट पे करे बिना, कौन सा ऐसा टास्क है भाई? टू लॉज अ पुलिस कंप्लेंट, नहीं, उसके लिए हमें कोई कंप्लेंट के लिए पैसा नहीं भरना पड़ता। टू हायर एन ऑटो फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, नहीं, हम लोग लार्ज अमाउंट कोई पे नहीं करते, डिफिकल्टी नहीं होती है। टू रीच अ साइड स्ट्रीट, साइड में जाना है, नहीं जरूरी है। टू बोर्ड अ फ्लाइट, ये बिल्कुल सही बात है भाई। सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है हमारा? फ्लाइट यानी एयरप्लेन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर हो जाएगा टू बोर्ड अ फ्लाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीज और कैप्टन, देखो बीज कहाँ रखी जाती हैं? बीज जहां रखी जाती हैं उसको क्या कहेंगे? पैंट्री।
जो होता है वो अलग होता है। नर्सरी पौधों के लिए रहता है, अपियरी और एक्वेरियम, एक्वेरियम में मछलियां रखी जाती हैं। हम बात करते हैं किसकी, एन एपियरी। तो इसका आंसर होता है जहां पर बीज रखी जाती है वो क्या कहलाता है, एपियरी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स की स्टडी करवाता है, जिसमें हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, वो सॉरी इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होता है। देखो अब इसका आंसर क्या है, क्रिमिनोलॉजी तो क्या होता है, जो क्राइम्स के बारे में पढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी, एंटो एंटो का मतलब यहाँ एनिमल्स इंसेक्ट्स से है। माइकोलॉजी अलग होता है, मेट्रोलॉजी जो मिटियोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तारे वगैरह। तो अब यहाँ पर आ जाइए, इसके आंसर के लिए आपको ये बता देते हैं स्टडी ऑफ, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन जो है, कैंडिडेट्स शुड आंसर दी क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज सेकंड। तो ये इसमें बता रखा है कि अगर आप लोगों ने लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश को चूज किया हुआ है, क्योंकि हम लोग हायर स्टडीज के लिए भी कर रहे हैं जिनमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम का भी रहता है, तो वहां पर हम बात करते हैं कि इसको कैसे करना है। The point out the word which can be substituted for the given sentence. The act of killing one's wife. किसी की पत्नी को मारना क्या कहलाएगा, किसी की पत्नी को मारना जिनोसाइड तो होता है बेटा, पूरा का पूरा एक क्या करना, जाति को खत्म करना। यक्सोराइसाइड होता है, ये है इसका आंसर, जो वंस किलिंग वाइफ। कैनीसाइड और एविसाइड ये नहीं होंगे, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अ लेटर हेटर ऑफ वुमेन, जो औरतों से नफरत करता है। वैसे तो ऐसा बहुत कम होते हैं, लेकिन ठीक है, अगर ये इन्होंने वर्ड बनाया है तो भगवान जाने। तो चलिए हेटर ऑफ वुमेन पे बात करते हैं। हेटर ऑफ वुमेन देखिए, मिसंथ्रॉप हमने बात की थी, जो मानवता से नफरत करता है। मेसोगाइनिस्ट होता है, देखो गाइनिस्ट वर्ड जब आए तो समझ जाइए ये फीमेल के लिए बात कर रहा है, गाइनोलॉजी इन सब के लिए, तो ये इसका आंसर है। मर्सिनरीज अलग होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट हम बात कर चुके हैं, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, आई डोंट लव, आई एम अ वुमेन हेटर। तो यहाँ पर आएगा मिसोगाइनिस्ट। ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वो राइट्स स्टोरीज एंड न्यूज फॉर न्यूज़पेपर, जो राइट करता है स्टोरीज और न्यूज़पेपर के बारे में, तो कौन होगा। देखो ड्रॉट्समैन अलग होते हैं, हर्बलिस्ट तो आपको मालूम है हर्बल के काम करते हैं, कॉपीराइटर जो होता है कॉपी करने का, तो इसका आंसर होगा कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी कि जो इनके लिए काम करता है उसे कॉरेस्पॉन्डेंट कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन वो वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, जो अपने आलीशान जीवन के लिए वेस्ट करता है मनी को, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे। तो देखिए लग्जरियंट, लग्जरियंट तो उसको बोला जाएगा कि जो आरामदायक जीवन जी रहा है ना। अब इसके अलावा स्टिंजी, स्टिंजी होता है कंजूस, मक्खी चूस, नहीं हो सकता ये। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है। और लास्ट लग्जरियस का मतलब तो होता है आलीशान, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा हमारा एक्स्ट्रावेगेंट। यस सी इसका आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिल्टी ऑफ द क्राइम, जब किसी को घोषित कर दिया जाता है, यानी अनाउंस कर दिया जाता है कि वो क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिमिनल है, अपराधी है, तो गिल्टी ऑफ क्राइम का पाए जाने वाला क्या होगा। भाई हमें सबसे पहले क्या होता है, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, शक किया जाएगा, फिर उसके ऊपर क्या किया जाएगा, उसको कहा जाएगा आप कल्प्रिट हो। एक वर्ड होता है स्टूडेंट्स कल्प्रिट, कल्प्रिट एक वर्ड है जो किसके लिए यूज होता है, गिल्टी के लिए, यानी कि जिसने गुनाह किया है, गुनहगार के लिए कोई क्राइम। तो डेरिंग का मतलब तो वो बंदा होता है जो बहुत ज्यादा एडवेंचरस है और बहुत ज्यादा डेरिंग है। सस्पिशन का मतलब होता है शक करना, डाउट हो गया इसका मीनिंग। ओके एंड कल्पेबल, कल्प्रिट का क्या है, रूथलेस जो है ये होता है बिहेवियर में जो बहुत ही ज्यादा ऑड बिहेवियर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा कल्पेबल, यानी कि वो इंसान जिसको आपने कल्प्रिट घोषित किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। वन वुड डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो अपनी जिंदगी में पहली बार के लिए वो काम कर रहा हो उसे क्या कहें, यानी फर्स्ट टाइम उसने उसका अटेम्प्ट किया है। तो देखिए क्या होता है, लीडर तो वो होता है जो लीड करता है, तो ये तो होने से रहा, ये अलग हो गया। मॉडल क्या होता है, जो आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा है किसी चीज का, जैसे कैट वॉक करने वाले हो गए। फॉररनर जो हो गया, जो आगे की तरफ दौड़ने वाला। अब आता है पायनियर, पायनियर वो व्यक्ति होता है जो पहली बार फर्स्ट टाइम डज समथिंग, जो पहली बार कर रहा है। जैसे आप में से कई जो लोग हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट पहली बार अपने कॉम्पिटिटिव लेवल पर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो पायनियर्स हो जाएंगे। ओके
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दैट विच कैन बी ड्रंक, जिसको हम पी सकते हैं। आपने अपनी साइंस वगैरह एसएसटी की बुक में कई बार पढ़ा हुआ है इस वर्ड को, तो इसलिए आई थिंक इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए इसमें बात करते हैं फटाफट से। देखिए जो पीने योग्य, एडिबल होता है जो ईटेबल यानी एडिबल खाने योग्य होता है, पैलेटेबल जो पेट भरने योग्य होता है, पोर्टेबल जो पीने योग्य होता है, कल्पेबल हमने अभी जस्ट बात की जो क्रिमिनल होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोर्टेबल। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अ पर्सन वो अटेंड्स टू दी डिजीजेस ऑफ द आई इज एन, जो हमारी आंखों से रिलेटेड बीमारियों को अटेंड करता है हम उसको क्या कहेंगे? ऑक्यूलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड ऑप्टिशियन। देखो ऑप्टिशियन और आप एक वर्ड में मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्टिशियन वो व्यक्ति नहीं होता, ऑप्टिशियन वो होता है जो आपके चश्मे को बनाने का काम, ऑप्टिकल वाला, वो इसमें मत जाइएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसलिए मैंने पहले बताया। इसका आंसर होगा ऑक्यूलिस्ट, सिंपल सा ले लीजिए। ऑप्टिमिस्ट आशावादी इंसान होता है, तो इसलिए ऑक्यूलिस्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन वो डिवोट्स हिज और हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरे लोगों के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दे हमेशा के लिए, तो वो कौन होता है? अब देखिए इसके मीनिंग देख लेते हैं। मार्टियर तो कहलाते हैं शहीद लोग, वॉलंटियर होते हैं जो अपनी इच्छा से कहीं जाकर सेवा देते हैं, हर्मिट होता है सन्यासी आदमी, और ऑल्ट्रिस्ट है हमारा उसका आंसर। अ पर्सन वो डिवोट्स हिज और हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल्ट्रिस्ट, ऑल यानी सबके लिए, और ट्रस्टेबल आदमी है यानी उसने डिवोट कर दिया, तो ऑल्ट्रिस्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वर्क इंस्क्राइब्ड ऑन दी टूम, कई बार आपने देखा होगा मकबरा बना, मतलब किसी का स्टैच्यू होता है और उसके नीचे एक पत्थर लगा होता है, उस पत्थर पे उसके राजा के बारे में लिखा होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है उसके बारे में, या कोई स्लोगन होता है जो उसने डायलॉग मारा है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं ये इस तरीके से, तो इसको क्या कहेंगे हम? ये जो पत्थर होता है जिसके ऊपर लिखा जाता है, ये टूम के ऊपर इंस्क्राइब किया हुआ है, उस पत्थर पे इसका यूलॉजी, एपिटैफ, एपिग्राफ और एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का मतलब होता है खुद अकेले में बातें करना, एपिग्राफ होता है जिसके अंदर हम लोग ग्राफिकल चीजें बनाते हैं, एपिटैफ इसका आंसर होगा एपिटैफ, तो ये होता है एपिटैफ, तो ये आपका आंसर रहेगा, इसको हम एपिटैफ बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल। देखो 3 पीपल का ट्रायो या ट्राई बोल सकते, लेकिन इसने बोला पावरफुल पीपल, शक्तिशाली लोग। आज एक तरफ अंबानी मिल जाए, एक तरफ टाटा मिल जाए और एक तरफ हमारे अजीम प्रेम जी, ये सारे अगर मिल जाए तीनों जने, तो क्या बन जाएगा? तीनों का ट्रायो नहीं होगा, ट्राइटियम नहीं होगा, ट्राइवेट नहीं होगा, इसको बोलते हैं ट्रायम वायरेट। ट्रायम वायरेट, वायरेट का मीन्स यहाँ पर होता है पावरफुल, तो ट्रायम वायरेट इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ट्रायम वायरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेज, जो इंसान 2 भाषाएं बड़े आराम से बोल सकता है बिना रुके, तो उसके लिए वर्सेटाइल तो होता है हरफन मौला, जो हर तरीके की भाषा बोल सारी आती है उसको लगभग। एक्सपर्ट तो होता ही है जो अपने आप में एक चीज में किसी ना किसी में खास हो। बाइलिंगुअल 2 भाषाएं बोलने वाला, और नॉलेजेबल तो इंसान वो है जिसको नॉलेज अच्छा है, यानी किसी चीज के बारे में अगर आप पूछें तो वो आपको ज्ञान दे सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स बायलिंगुअल, इसका आंसर है बायलिंगुअल 24th का। एंड अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट की ओर। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, इस क्वेश्चनर का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम एक्सेट्रा, वो इंसान जो बहुत समझदारी से अपना पैसा और अपना समय क्या करता है? लगाता है कहीं पे। तो देखिए अब बात करते हैं फटाफट से इस आंसर की। देखो पंक्चुअल का मतलब तो होता है जो टाइम पर आता है, सिर्फ टाइम की बात करने वाला वो पंक्चुअल होता है। इकोनॉमिकल आदमी दोनों चीजें करता है, टाइम और पैसा, क्योंकि इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? पैसा, अर्थ यानी पैसा, तो वो क्या करेगा? दोनों चीजें करता है। मिजरली का मतलब होता है कंजूस, माइजरली, और कैलकुलेटिव वो व्यक्ति होता है जो आंकड़े लगाकर बात करता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिकल। यस, इकोनॉमिकल इसका आंसर रहेगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन का क्वेश्चनर देखा, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए हमारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे, इनका मीनिंग कैसे करना है, कैसे हमें उसको शॉर्ट में लेना है, ये भी हमने देख लिया। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज आप यहाँ पर अपना
जो व्यूज़ हैं वो दे सकते हैं और आप बता सकते हैं। और अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एक छोटा सा कमेंट आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें एंड प्लीज़ उसको शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ, दोज हु रियली नीड एंड दोज हु रियली वांट टू रीड। तो टिल देन थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई होप आप आगे क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं। इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर ऑन द प्लेट। So till then, take care, bye bye, sweet good night, Shabba Khair and Shubh Ratri, Sayonara.